हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ कैरिकुलम। अब ये इतने टाइप्स के कैरिकुलम क्यों हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको भी समझेंगे। पाठ्यचर्या का जो निर्माण किया गया है वो शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया है। अगर एक ही पाठ्यचर्या बनाई जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग सारे जो उद्देश्य होंगे शिक्षा के वो प्राप्त नहीं किए जा सकते। विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्याएँ का निर्माण हुआ। अब विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्यचर्याओं का निर्माण भी किया गया है और उसी में से हम कई टाइप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। यहाँ पे जिस तरीके से शिक्षा का दर्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा के रूप में परिवर्तन आता है और उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी पाठ्यचर्याएँ हैं उनको हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ कैरिकुलम, यहाँ पे फर्स्ट हमारा है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, जो प्रेजेंट टाइम पे जो एजुकेशन है वो इसी पे बेस्ड है। फर्स्ट है हमारा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, सेकंड है शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या या टीचर सेंटर कैरिकुलम, थर्ड है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, फोर्थ है सहसंबंध पाठ्यचर्या, इसको कोरिलेशन कैरिकुलम भी कहते हैं, फिफ्थ है समन्वित पाठ्यचर्या या कोर कैरिकुलम, सिक्स है मिश्रित पाठ्यचर्या या फ्यूजन कैरिकुलम, सेवंथ है त्वरित पाठ्यचर्या या इसको एक्सेलरेटेड कैरिकुलम भी कहते हैं, एट्थ है संवर्ध यह संवर्धित पाठ्यचर्या इनरिच्ड कैरिकुलम, नाइन्थ है सैंडविच पाठ्यचर्या, इसको सैंडविच कैरिकुलम भी कहते हैं, टेंथ है क्रैश पाठ्यचर्या या क्रैश कैरिकुलम, 11th है विषयक पाठ्यचर्या या डिसिप्लिनरी कैरिकुलम, 12th है एकीकृत पाठ्यचर्या या इंटीग्रेटेड कैरिकुलम, 13th है हमारा अंतः विषयक पाठ्यचर्या या इंटरडिसिप्लिनरी कैरिकुलम, 12th है ट्रांस अध्ययन विषयी पाठ्यचर्या या ट्रांस डिसिप्लिनरी कैरिकुलम, और लास्ट है बहुविषयक उपागम या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो यहाँ पे 15 टाइप्स ऑफ कैरिकुलम है और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम समझेंगे अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यचर्या या बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, जिसको कि हम लर्नर सेंटर या चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये कैरिकुलम क्यों बनाया गया है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हम स्टूडेंट या बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी जो रुचि होगी, जो इंटरेस्ट होगा, आवश्यकता, उनके अकॉर्डिंग अगर हम कैरिकुलम बनाते हैं तो बच्चों को सीखने में वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित या उत्साहित करती है। तो इसलिए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया। ये पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यहाँ पे जो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो बालक है, और अगर इसकी डिफिनेशन समझे तो जेम्स एम ली के अनुसार बताया गया कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या वह पाठ्यचर्या है जो पूर्णता और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित होती है। और इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया है वो जॉन डेवी के प्रयोगशाला विद्यालय में हुआ है। और यहाँ पे जो कैरिकुलम बनाया गया है उसमें बच्चों की रुचि, प्रकृति, मानसिकता और आवश्यकताओं के आधार पर ही ये पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है। वर्तमान समय में जितनी भी शिक्षण पद्धतियां हैं, जैसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन आदि, अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम पर ही जोर दिया जाता है और यह प्रयोगवादी विचारधारा पर भी आधारित है। इसकी विशेषताएं क्या है? बाल केंद्रित जो पाठ्यचर्या है बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, क्योंकि बच्चों की जो रुचि है, आवश्यकता है, उन पे आधारित है। बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, तो इसके थ्रू बच्चे का सर्वांगीण विकास भी होता है। शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है यहाँ पे बालक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो मेन विशेषता यही है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आधुनिक शिक्षा में प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव हो जाती है, और ये प्रयोगवादी विचारधारा पे आधारित है, क्रियात्मकता पर भी आधारित है। अब इसकी कुछ सीमाएं। पहली सीमा यह है कि ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यचर्या में परिवर्तन करना जटिल कार्य है, क्योंकि कैरिकुलम को बनाते समय भी बहुत टाइम लग जाता है और उसमें अगर चेंजेस करेंगे तो वो भी बहुत ही एक जटिल कार्य है। हर एक बच्चे के अनुसार कैरिकुलम को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। थर्ड है बाल मनोविज्ञान को समझने वाले शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से ये जो पाठ्यचर्या है उसका निर्माण उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। फोर्थ पॉइंट है बालकों की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, इस वजह से जो पाठ्यचर्या का निर्धारण करना है वो भी थोड़ा सा कठिन कार्य है। फिफ्थ है अत्यधिक धन और समय की भी आवश्यकता इसके लिए होती है। तो ये था चाइल्ड सेंटर या लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ कैरिकुलम है वो है शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या या टीचर सेंटर कैरिकुलम। इसमें जो केंद्र बिंदु है वो शिक्षक है और शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानकर ये पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ये प्राचीन रूप से प्रचलित
रूप है आदर्शवादी आवश्यकताओं पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनके शिक्षा के जो लाभ हैं, उद्देश्य हैं, ये सारी चीज़ें निश्चित करना ये एक शिक्षक के पे ही बेस्ड होता है। टीचर ही डिसाइड करता है उसको क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो वो हर एक चीज़ जो चूज़ करने का जो एक तरीका है वो टीचर को ही दिया जाता है। यहाँ पे शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है और जो स्टूडेंट होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, उनका केवल काम है टीचर्स जो भी बता रहे हैं उसको सुनना और समझना। तो यहाँ पे जो इनकी कुछ विशेषताएं हैं, अगर इनकी विशेषताओं को समझे तो यहाँ पे जो पाठ्यचर्या है शिक्षक द्वारा बनाई जाती है और वांछित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा बनाई जा रही है तो शिक्षक पहले से डिसाइड कर चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या में विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार सम्मिलित की जाती है। तो यहाँ पे बच्चों का ध्यान रखा जाता है लेकिन वो टीचर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों के मध्य सहकारिता की भावना भी उत्पन्न होती है। यहाँ पे लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति विकसित होती है। शिक्षक यहाँ पे सक्रिय होता है और शिक्षक ही मेन, उसको जो कुछ भी डिसाइड करना है वो शिक्षक ही डिसाइड करता है, तो शिक्षक यहाँ पे एक्टिव होगा। यहाँ पे शिक्षक अगर समझे तो शिक्षक जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होगी तो वहाँ पे टीचर एक्टिव है और हर एक जो गतिविधि चल रही है क्लास में, जो भी एक्टिविटी हो रही होगी उसमें टीचर को बहुत ही कंफर्टेबल वो जोन में होगा, क्योंकि उसको हर एक चीज़ें डिसाइड करनी है, उसको हर एक चीज़ें पता है। तो यहाँ पे टीचर्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी गई है। शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की सीमाएं हैं। सीमाएं ये हैं कि स्रोत और संसाधनों के अगर अभाव है तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कठोर प्रशासन, योजना और प्रबंधन के कारण इसमें बाधा उत्पन्न होती है। परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन में इसमें परिवर्तन होना चाहिए। साथ ही शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या उपयुक्त नहीं होती है। तो यहाँ पे ये टीचर सेंटर जो कैरिकुलम है वो ट्रेनिंग के लिए सुटेबल नहीं है। और क्या हो सकता है कि शिक्षक जो और स्टूडेंट, जो टीचर स्टूडेंट और जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग जो मनोवृत्ति में परिवर्तन करना थोड़ा सा कठिन कार्य है। तो ये हमारे शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की सीमाएं थी। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ कैरिकुलम है विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, या इसको हम सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम भी कहते हैं। विषय केंद्रित, इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं विषय केंद्रित मतलब विषय पर आधारित है। और यहाँ पे जो पाठ्यचर्या बनाई गई है वो पाठ्य पुस्तकों और विषयों पर ज़्यादा महत्व देती है और उसी पे आधारित होती है। पुस्तकीय ज्ञान पर बल देती है और यहाँ पे जो ज्ञान होता है या जो भी नॉलेज या कंटेंट दिया जाता है उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग टीचिंग होती है। इस पाठ्यचर्या द्वारा पुस्तक द्वारा ही अध्ययन अध्यापन कार्य होता है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट बनाए गए हैं, अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचिंग होती है और उसी के अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है। सब्जेक्ट सेंटर जो कैरिकुलम है इसमें बुक्स को या फिर कंटेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे विषय वस्तु को ग्रहण करना, जो भी कंटेंट है उसको ही लर्न करना और उसी के आधारित परीक्षाएं भी ली जाती हैं और मूल्यांकन भी उसी के बेस पे होता है। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या की अगर विशेषताएं समझें तो आप विशेषताओं में देखेंगे कि इसका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होता है, क्योंकि पाठ्यचर्या विषय पे केंद्रित है तो विषय पे आधारित होगी। यहाँ पे जो परंपरागत ज्ञान है उसको आगे बढ़ाया जाता है, पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जाता है, सुदृढ़ विषय ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि एक चीज़ जो बना दी गई उसी पे बेस्ड टीचिंग होगी, लर्निंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। निश्चित सामाजिक और शैक्षिक विचारधारा पर आधारित है। संशोधन और परिवर्तन भी सरलतापूर्वक इसके द्वारा किया जा सकता है और शिक्षक द्वारा मूल्यांकन और शिक्षण कार्य भी सरल हो जाता है। और विभिन्न विषयों में अगर सहसंबंध स्थापित करना होगा तो भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट को उस चीज़ को पढ़ चुके होंगे और वो सब्जेक्ट किस तरीके से कोरिलेट हो रहा है किसी अदर सब्जेक्ट से वो भी करना यहाँ पे आसान हो जाए। तो ये हमारा था सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम की जो सीमाएं हैं या लिमिटेशन है उसको अगर देखें तो यहाँ पे पहला पॉइंट है बालक की रुचि, योग्यता और बौद्धिक स्तर का ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि मेन जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे या कंटेंट पे होता है। तो यहाँ पे बालक की रुचि, बौद्धिक स्तर और योग्यताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। इसके द्वारा पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है, क्योंकि जो एक बुक डिसाइड कर दी गई है उसमें जितना भी कंटेंट है उसी को ही पढ़ना और पढ़ाना रहता है, तो ये पुस्तकीय ज्ञान पर बल देता है। बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों की जो रुचि है, योग्यता है, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है और मनोवैज्ञानिक आधार पर उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं है। इस वजह से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो ऐसा संभव नहीं है। ये सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बल देती है, क्योंकि
पूरा कंटेंट आपको बुक्स पे ही फोकस करके पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको लर्न करना है। यहाँ पे उत्तीर्ण करने पर बल दिया जाता है, तो परीक्षा कैसे पास करनी है उसके अकॉर्डिंग आपको बुक ही पढ़नी है और इसके अलावा कुछ नहीं। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या बालकों में सदैव यह अपेक्षा करती है कि पुस्तकीय ज्ञान विषय वस्तु पर ही केंद्रित हो। और जो सब्जेक्ट सेंटर जो कैरिकुलम होता है, इसमें टीचर्स को पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है कि उसको क्या पढ़ाना है, क्योंकि बुक में वो चीज़ पहले से दी हुई है, उसको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ा लेता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट वगैरह या एग्ज़ाम वगैरह ले लिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मूल्यांकन या इवैल्यूएशन भी हो जाता है। तो बालक ने कितना सीखा और कितनी उपलब्धि कर रहा है, ये इस कैरिकुलम के द्वारा इस सब्जेक्ट की नॉलेज को जानने के लिए आसानी से हो जाता है। विषय केंद्रित जो पाठ्यचर्या होती है, इसमें जो ज्ञान होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाने के कारण समुचित उसका उपयोग कर पाना थोड़ा कठिन होता है। अधिगम अनुभव का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि वो एक कंटेंट उतना ही वो पढ़ेगा जितना कि बुक में दिया है, तो अगर विस्तारित रूप देखें तो वो थोड़ा सीमित हो जाता है। यहाँ पे छात्रों की विशेष रूप से अपरिपक्व या मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए सार्थक रूप नहीं है। यहाँ पे विद्यार्थियों के अध्ययन विषयों के प्रति बहुत कठिन या बहुत ही अधिक निष्ठावान होने की अपेक्षा की जाती है। यहाँ पे अधिगम का स्थानांतरण सरलता से तथा प्रभावी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि एक जगह का ज्ञान दूसरी जगह पे यूज करना जो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है वो आसानी से नहीं हो पाता। समय सीमा निर्धारित होती है तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ को लेके, और ये लचीला और कल्पनापूर्ण शिक्षण संभव नहीं है क्योंकि ये कठिन होता है। तो ये था विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं और उनकी विशेषताएं। नेक्स्ट है हमारा सहसंबंध पाठ्यचर्या, जिसको कोरिलेशन कैरिकुलम कहते हैं। सहसंबंध पाठ्यचर्या के अंतर्गत जितने भी पाठ्य विषय होते हैं उनको परस्पर संबंधित करके पढ़ाने के लिए ध्यान दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम को पुनर्बलन की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ एक विषय को पढ़ लिया है और उसकी कुछ पॉइंट्स नेक्स्ट विषय में है तो वो उसके लिए रिइंफोर्समेंट की तरह वर्क करती हैं। इस अवस्था में प्रत्येक विषय अपना पृथक अस्तित्व भी बनाए रखता है और साथ ही एक दूसरे के साथ कोरिलेट भी हो जाता है। तो और अगर इसकी जो टाइम टेबल की बात करें तो यहाँ पे जो टाइम टेबल है वो अलग अलग समय की व्यवस्था रहती है और एक ही समय में विभिन्न विषयों को मिलते जुलते प्रकरणों को एक साथ पढ़ाया जाता है। सहसंबंध पाठ्यचर्या, अगर एग्जाम्पल को समझें तो अगर इतिहास विषय के अंतर्गत किसी काल विशेष का ज्ञान हो रहा है तो वहाँ पे उसी टाइम पे साहित्य विषय के अंतर्गत काल का साहित्य भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी और शब्द का ज्ञान देते समय शब्दों का चयन उन दूसरे सभी विषयों की पाठ्यवस्तु से किए जाने चाहिए जो समय पे पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से सहसंबंध स्थापित करके यहाँ पे पाठ्यचर्या बनाई गई है, उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग होती है। तो यहाँ पे अगर इसकी विशेषताएं समझे तो यहाँ पे समय निर्धारण होता है, एक विषय के साथ अन्य विषय का भी ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, एक विषय का तथ्य दूसरे विषय के तथ्यों से संबंध स्थापित करने के अवसर मिलते हैं, बच्चों की जो व्यवहार है उसका अध्ययन भी संभव हो पाता है और विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य योजनाओं का निर्माण होता है वो शिक्षक उसमें रुचि भी लेते हैं। और यहाँ पे विश्लेषण करना भी आसानी हो जाती है क्योंकि मात्रात्मक आंकड़े भी यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब अगर इनकी सीमाओं को देखें तो पहला जो पॉइंट है सीमाओं का वो है समय सीमा पाठ्यचर्या का समापन जो होता है वो कठिन होता है क्योंकि कोरिलेट करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे अगर टीचर ट्रेंड नहीं हुआ तो वो भी उस कैरिकुलम को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा और इसके लिए प्रीवियस जो प्लानिंग होती है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी। नेक्स्ट जो हमारा कैरिकुलम है, टाइप्स ऑफ कैरिकुलम, वो है कोर कैरिकुलम या इसको समन्वित पाठ्यचर्या भी कहते हैं। कोर प्रधान पाठ्यक्रम से तात्पर्य, इसको कोर प्रधान पाठ्यक्रम भी कहते हैं, तो इससे कोर प्रधान पाठ्यक्रम भी कहते हैं और इससे जो डिफाइन किया गया है वो ये है कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो कंपलसरी होते हैं और कुछ बच्चों के लिए चूज़ करने के लिए उनको मौका दिया जाता है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो ये कोर कैरिकुलम है जिसमें कुछ अनिवार्य विषय होते हैं और कुछ बच्चे चूज़ कर सकते हैं। कोर पाठ्यचर्या द्वारा यह भी प्रयास किया जाता है कि विषय जो प्रत्येक बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उनको अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो ये चीज़ें कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आती हैं। कोर पाठ्यचर्या का उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज दोनों का विकास करना है और कोर समन्वित पाठ्यचर्या के अनिवार्य विषय के रूप में आप अगर देखें तो यहाँ पे गणित, विज्ञान, कला, संगीत, प्रायोगिक कार्य, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, भाषा और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सभी को
ऐड किया गया है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। कोर पाठ्यचर्या की अगर विशेषताएं देखें तो ये शिक्षण समस्या केंद्रित होती है, छात्रों को कार्यों एवं समस्याओं को हल करने का अनुभव प्राप्त होता है, मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित होती है। इस पाठ्यचर्या द्वारा समस्त बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि ये चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड होती है। शैक्षिक कार्यक्रम में छात्र और अध्यापक दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें जो टाइम डिवीज़न होता है वो भी फ्लेक्सिबल होता है, और जो पाठ्यचर्या है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। शिक्षक और छात्रों के बीच जो संबंध होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी चलती रहती है साथ में, और विभिन्न प्रकार के जो अधिगम होते हैं उनको भी आसानी से कराया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ विशेषताएं हैं इनकी। सीमाएं देखिए तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक विषयों को सम्मिश्रण करने में थोड़ा सा शिक्षण पे क्या होता है, भार पड़ जाता है, क्योंकि 2 सब्जेक्टों को एक साथ पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है, और जो ज्ञान होता है वो क्रमबद्ध नहीं होता, क्योंकि कोरिलेट करते हुए पढ़ाना है। उच्च शिक्षा के लिए अनुपयोगी है और प्राथमिक और निम्न माध्यमिक स्तर के लिए ही ये उपयुक्त है। तो ये इसकी सीमाएं थी। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ कैरिकुलम है फ्यूज़न कैरिकुलम या मिश्रित पाठ्यचर्या। अब जैसा कि इसका नाम है फ्यूज़न या मिश्रित पाठ्यचर्या, इस पाठ्यचर्या के द्वारा आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। मिश्रित पाठ्यचर्या को व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यचर्या भी कहते हैं। सामाजिक जीवन की निरंतर बढ़ती हुई जटिलताओं की तरफ विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया है, जिसके फलस्वरूप इसे विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि होती है। अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को एक साथ मिला के सामाजिक विज्ञान विषय बना दिया गया, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर एक जनरल साइंस बना दी गई और इसका नाम जनरल साइंस दे दिया गया। तो यहाँ पे कई सब्जेक्टों को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। तो ये कैरिकुलम डिसाइड हुआ है और इसी का नाम रखा है फ्यूज़न कैरिकुलम। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो यहाँ मिश्रित पाठ्यचर्या की कुछ विशेषताएं हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यचर्या है, क्योंकि कई विषयों को एक साथ मिलाकर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। बालकों के लिए रुचिकर है, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट में कई चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। ज्ञान अर्जन हेतु जिज्ञासा भी शांत होती रहती है, और जो सब्जेक्ट हैं वो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। कई विषयों की जानकारी भी एक साथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये इसकी विशेषताएं हैं, और बच्चों को ये बोझिल या उबाऊ भी नहीं लगता, बोरिंग भी नहीं लगता, क्योंकि उसको एक टाइम पे ही कई सारे कंटेंट एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं और वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होते हैं। सीमाएं क्या हैं? सीमाएं यहाँ पे जो मिश्रित पाठ्यचर्या की सीमाएं हैं, पहला है कि यहाँ पे पूरा ज्ञान किसी चीज़ के बारे में नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे कई सब्जेक्टों को मिला के एक सब्जेक्ट तैयार किया जा रहा है। तो उसमें छोटे छोटे ही पार्ट उसमें ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज नहीं होती। और जब पूरी डिटेल नॉलेज नहीं है तो बच्चों को करके सीखने का मौका नहीं मिलता। बच्चे कभी कभी इंटरेस्टेड नहीं होते टॉपिक को लेके, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज उस बारे में नहीं होती। वो और कुछ जानना चाहते हैं लेकिन वो उसमें दिया नहीं होता। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा बोरिंग भी फील कभी कभी करते हैं। तो ये भी एक इसकी सीमा है। बच्चे का सर्वांगीण विकास भी नहीं कम्प्लीटली हो पाता है इस कैरिकुलम के थ्रू। और यहाँ पे जो सोसाइटी है और जो स्टूडेंट है उनकी जो नीड होती है उनके अकॉर्डिंग भी ये कैरिकुलम उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो ये फ्यूज़न जो कैरिकुलम है उसकी लिमिटेशन थी। नेक्स्ट हमारा है कैरिकुलम संवर्धित पाठ्यचर्या, या इसको इनरिच्ड कैरिकुलम भी कहते हैं। पाठ्यचर्या संवर्धन पाठ्यचर्या से उत्साह एवं मनोरंजन का प्रवाह करता है। छात्रों को नियोजित क्रियाओं में दक्ष बनाने हेतु कुछ न कुछ प्रेरित करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब बच्चों को प्रेरित करके सिखाया जाता है तो वो संवर्धन आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, और इसी को हम संवर्धित पाठ्यचर्या कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैरिकुलम के कितने टाइप्स हैं, और इसमें से हम लोग ने कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में और बाकी हम जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।